तुला राशि कैरियर में बड़ा उछाल। 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति उच्च होकर देंगे प्रमोशन और सम्मान। दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आज की वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार करता हूं, सबसे पहले आपको स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि तुला राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कैरियर को नई ऊंचाई देने वाले गोचर की। आपने बिल्कुल ठीक सुना। आपके लिए आपकी राशि में एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा, जो काफी ही फेवरेबल और उन्नतिवर्धक राजयोग होता है। 2 जून से इस राजयोग की शुरुआत होगी और कर्क राशि में 12 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा। और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुरुदेव उच्च होंगे तो आपके कैरियर के घर में होंगे। इसलिए विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि कैरियर पर सबसे अधिक जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। तुला राशि के स्वामी तो वैसे दैत्य गुरु शुक्र होते हैं, पर और उनकी गुरु के साथ शत्रुता भी है। परंतु अगर कोई भी ग्रह कैरियर के घर में उच्च हो तो उसकी सोच ये रहती है कि वो आपको अच्छा रिजल्ट दे। वो बात अलग है कि गुरु के पास जो डिपार्टमेंट है वो उतने अनुकूल नहीं है। खैर, उस विषय में भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जहां पर आपको 9 नंबर और 12 नंबर दिखाई दे रहा है, ये दोनों जो घर हैं ये देवगुरु बृहस्पति के हैं, यानी कि 3rd हाउस और 6th हाउस। 3rd हाउस बेसिकली होता है मेहनत का, साहस का, सेना पुलिस से संबंधित कार्यों से भी जोड़ करके देखा जाता है, हाथों का होता है, गले का होता है, ये सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और जो 6th हाउस है वो रोग का, कर्जे का, शत्रुओं का, मान हानि का, विश्वासघात का, अप्रत्यक्ष शत्रुओं का, इन सब चीज़ों का देखा जाता है। अब ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे तो आपके कर्म के घर पर उच्च होंगे 10th हाउस पर। अब वो 10th हाउस आजीविका के संसाधनों का भी है, कार्य सिद्धि का भी है, आपके प्रमोशन का भी है, ट्रांसफर का भी है, राज्य में प्रतिष्ठा का भी है ना? और साथ में आपके इन लॉज का भी है, इन सब चीज़ों का भी है, सफलता का भी है। तो एक तरीके से कर्म का और सफलता का महायोग आपके लिए आपकी कुंडली में बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट वो बातें जो आपके लिए जानना आवश्यक हो जाती हैं। जैसे कैरियर में बड़ा उछाल आएगा, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लिख सकते हैं और इस पर आप मेन हाईलाइट भी डाल सकते हैं कि ये जैसे ही आपके 10th हाउस में आकर के उच्च होंगे तो ये प्रमोशन के बड़े शुभ और प्रबल योग यहाँ पर देवगुरु के द्वारा बनेंगे। और ये पूरे 1 साल का टाइम पीरियड है जो आपके लिए काफी फेवरेबल रहने वाला है। इसके अलावा नई जॉब के शानदार अवसर हैं, वो आपको प्राप्त होंगे। ये भी एक आपके लिए पॉजिटिव साइन है, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके कुंडली में दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा बॉस और जो आपके सीनियर्स हैं उनका जो सपोर्ट है वो भी आपको मिलेगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसमें भी किसी प्रकार का किंतु परंतु और दो मत नहीं है। अगर आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं तो अब उसका जो फल है वो आपको मिलने वाला है। आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो पावर है, वो आप महसूस करेंगे कि इस 1 वर्ष में 2 जून के बाद से वो बढ़ रही है, क्योंकि राजयोग ही उस घर से बना है। अब राजयोग तो राजयोग होता है, 5 प्रकार के महापुरुष राजयोग होते हैं, जिसमें देवगुरु बृहस्पति से हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनता है। और डिपेंड करता है कि आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ का, आपके बिजनेस की ग्रोथ का। तो ठीक है, मैं ये कहूँगा कि बिजनेस में तेजी देखने को मिलेगी, और स्पेशली अगर आप फिल्म लाइन, एक्टिंग, अभिनय, या आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लेक्चरर, प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट, टीचर, आप मतलब ज्ञान से, आध्यात्म से जुड़े हुए कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। नए स्टूडेंट्स आपको मिल सकते हैं, आप नए आपके क्लाइंट्स और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं आपके, वो आपको मिलेंगे। एक तरीके से मार्केट के अंदर जो आपकी वैल्यू है वो बढ़ेगी, ये आप महसूस करेंगे। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी ये जो टाइम पीरियड रहेगा वो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मैं आपसे ये भी कहूँगा कि समाज के अंदर आपका सम्मान तो बढ़ना है।
इसमें कोई दो मत नहीं है। समाज में एक आपकी पहचान बढ़ेगी। अगर आप पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव रहते हैं तो पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से अच्छा है। आपकी जो इमेज है वो मजबूत होगी, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, अपने आप होंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा। और उसका एक नहीं, एक अनेक अनेक कारण हैं। जैसे जहां पर देवगुरु बृहस्पति 4 नंबर राशि में आपको उच्च के दिखाई दे रहे हैं, तो वहां से आप 5 काउंट करिए। तो जब आप काउंट करेंगे तो गुरु की 8 नंबर राशि पर, यानी कि आपके परिवार के घर पर भी एक दृष्टि आ रही है। बेसिकली धन के घर पर दृष्टि आ रही है, तो यानी कि वो धन को भी आपके सपोर्ट करेंगे। आप एक अच्छे लीडरशिप के रोल में निखर के आएंगे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो थर्ड हाउस होता है वो मेहनत का होता है, वो साहस का होता है। अगर इस घर का लॉर्ड उच्च हो जाए, वो भी कैरियर के घर में, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है मेहनत से और परिश्रम से वो उसे फल पूरा मिलता है। कॉन्फिडेंस जो होता है वो बरकरार बना रहता है, उसमें कमी नहीं आती है। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है। और इसके अलावा थर्ड हाउस के लॉर्ड होने की वजह से आपको अपने लक्ष्य, जो आपके टारगेट हैं, उनको अचीव करने में भी काफी सहायता मिलेगी, सहूलियत मिलेगी। ये भी आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप दिखाई पड़ रही है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट की, कि वो आपका शत्रु का भी लॉर्ड है। इस पर भी आप इंपॉर्टेंट नोट डाल सकते हैं कि जो छठा भाव है वहां की लॉर्डशिप लेके उच्च हुआ, यानी कि उच्च कोटि के शत्रु भी पैदा होंगे। दुश्मनी भी कमिंग 1 ईयर में बड़े लोगों के साथ होगी। आप छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं उलझोगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। कोर्ट केस कोई चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें भी आप महसूस करेंगे कि कुछ राहत आपको मिल रही है, क्योंकि गुरु महाराज खुद नवम दृष्टि से पुलिस केस मुकदमे के घर को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, तो उस घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो आपको तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ था, आप ये महसूस करेंगे कि उस स्ट्रेस में पहले के कंपैरेटिवली कमी आई है। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि वो है आपके फाइनेंस से जुड़ी हुई, आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई। यानी कि आपकी जो इनकम है उसमें वृद्धि का योग बनेगा, क्योंकि वो फाइनेंस के घर को देख रहे हैं पंचम दृष्टि से। परिवार के लोगों से सहयोग मिलेगा। इसके अलावा सैलरी बढ़ने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी अधिक हैं, और बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो आप गेन कर पाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो आपकी आर्थिक पोजीशन है, आप महसूस करेंगे कि आगामी समय में वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अब विषय ये भी आता है कि बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, ये गुरु का राशि परिवर्तन, क्या हमारे को फैमिली सपोर्ट मिलेगा या परिवार को लेके संतुलन कैसा बना रहेगा? तो मैं ये निसंकोच भाव से कहूंगा कि काम के साथ साथ परिवार के लोगों के साथ भी आपका संतुलन अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों से भी आपको सहयोग सपोर्ट मिलेगा, जो एक बहुत पॉजिटिव बात है। साथ में मैं एक चीज जरूर बोलूंगा कि व्यस्तताएं बढ़ जाएंगी। व्यस्तता बढ़ने के कारण थोड़ा परिवार को समय कम दे पाएंगे, पर उनका सहयोग आपके साथ भरपूर मात्रा में रहेगा। ये हंस नाम का महापुरुष राजयोग बहुत समय बाद बन रहा है दोस्तों। और अगर आपकी कुंडली में ये बना हुआ है बाय बर्थ चार्ट में, और आप तुला राशि के हैं और ये राजयोग है, तो मैं आपसे सीरियसली बोलना चाहूंगा कि आप मेहनत करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ सावधानियां भी हैं, उन पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। कि आपको ओवर वर्क से बचना है। आप को थोड़ा सा ईगो से भी बचाव करके चलना है, ईगो इशू, ये सब चीज़ों से बचाव करें। इसके अलावा आप जल्दबाजी में निर्णय कोई ना लें, ये भी मैं आपसे विशेष रूप से कहूँगा। और हेल्थ का आप स्पेशली ध्यान रखें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जिनमें आपको सावधानी बरतनी है। अब मैं पूरा निष्कर्ष आपको देता हूँ। निष्कर्ष ये कहता है वीडियो का कि कैरियर प्लस आपका सम्मान प्लस सफलता, ये तीनों का ही जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सुंदर रूप में आपकी कुंडली में, आपकी राशि के अंदर पूरे 1 वर्ष के लिए दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों, अंततः यही कहूंगा कि अगर आप तुला राशि के हैं तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ये गोचर आपको नई ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राशि कौन सी है। और यदि आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं,
पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। वृश्चिक राशि, भाग्य का दरवाजा खुलेगा। 2026 में गुरु उच्च के होंगे, देंगे किस्मत का साथ। बिल्कुल ठीक सुना आपने। देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह है जिसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अधिक रहता है। और आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आपका। और आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए एक बहुत ही शुभ और भाग्य को जगाने वाले गोचर की। 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष के लिए कर्क राशि में उच्च स्थिति में प्रवेश करेंगे। और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर काफी खास रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में 9th हाउस में जहां 4 नंबर लिखा है वहां गोचर कर जाएंगे। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली आ चुकी है और आपको दिखाई दे रहा होगा जहां 4 लिखा है 4 वहां गुरु महाराज बैठे हैं। गुरु का इस घर में बैठना, उच्च का होकर के बैठना, धर्म कर्म के घर में उच्च का होकर के बैठना, ये बड़ा ही शुभ साइन होता है। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं। अब यहां पर डिपेंड ये करता है कि गुरु के पास स्वामित्व क्या है, उसके पास क्या जिम्मेदारियां हैं। तो वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो जहां 9 नंबर लिखा है और जहां 12 नंबर लिखा है, ये दोनों घर जो हैं वो देवगुरु बृहस्पति के हैं, गुरु महाराज के। 9 नंबर जहां लिखा है वो है धन का घर, वो है परिवार का घर, वो है वाणी का घर, वो है आपके रूप खूबसूरती का घर। और जहां 12 नंबर लिखा है वो है आपका 5th हाउस, वो है आपकी बुद्धि का, आपकी संतान का, आपकी शिक्षा का। इन चीजों को वो घर रिप्रेजेंट करता है। यानी कि देवगुरु बृहस्पति आपके संतान को, बुद्धि को, उन्नति को, नीति को, शास्त्र कला को, विद्वानता को, आपके मनोरंजन को, प्रेम संबंध को, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, इन सभी चीजों को प्रभावित करने वाला है और काफी मुख्य रूप से प्रभावित करेगा। तो यह एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ना भाग्य और धन का जो योग है वो यहाँ पर बनाता है। अब सबसे पहले नंबर पर बात करूंगा आपसे कि आखिर पॉइंट वाइज नोट करिएगा कि देवगुरु बृहस्पति अब ये जो चाल बदल रहे हैं पूरे 1 वर्ष के लिए जो उच्च के हो रहे हैं, ये स्वर्णिम समय है। लिटरली स्वर्णिम समय है। अगर आप इसका अच्छे से इस्तेमाल करें तो मैं सीरियसली कहना चाहूंगा बहुत अच्छा ज्ञान ले सकते हो। यानी कि भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और ये कहना चाहूंगा कि आप लिखें कि नवम भाव जो भाग्य का है, धर्म का है, आपके सौभाग्य का है, तो सबसे इंपॉर्टेंट की जो किस्मत है वो आपका साथ देने लगेगी। रुके हुए जो काम हैं वो आपके पूरे होने लगेंगे। अच्छे मौके आपको आपके कार्य क्षेत्र में अचानक देखने को मिलेंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपका सही समय पर कहते हैं ना कि एक अच्छा अवसर मिल जाए बस राइट टाइम पर, तो ऐसा होगा कि आपको बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा जो आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। और इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो खुद आपके मान सम्मान के घर पर है, आपके व्यक्तित्व के घर पर है, इस घर पर आ रही है। इट मीन्स कि ये आपको इस घर में सपोर्ट करेगा, काफी अधिक सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मान सम्मान के लिए, भाग्य के लिए इनक्रेडिबल रहने वाला है ये समय आपके लिए। बस आपको मेहनत करनी है। कहते हैं ना कई बार मेहनत से नहीं चूकना। आप ऐसे समझ लीजिए कि लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर पर होगा। अब आप कितनी मेहनत करते हैं और उसको कितना अच्छे से पकड़ पाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे बात करूंगा अब धन की और साथ में आपकी आर्थिक स्थिति की। इस पर भी आप एक इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिख सकते हैं। धन लाभ के जो मजबूत योग हैं वो आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो इनकम है वो आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु दो मत नहीं है। आपकी जो सेविंग्स हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगे, ये एक पॉजिटिव साइन है। और इन्वेस्टमेंट से जो फायदा है वो आपको हो सकता है, ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा जो पुराने रुके हुए पैसे हैं वो आपको वापस मिल सकते हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। यानी कि धन का आगमन, इन्वेस्टमेंट से फायदा होना, सेविंग्स का बढ़ना, इनकम की ग्रोथ होना, ये सारे शुभ योग आपकी जन्म पत्रिका में
शुभ रूप में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपका ज्ञान, अगर आप मान लीजिए टीचिंग में हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप लेक्चरार हैं, या आप यूनिवर्सिटी रन करते हैं, या फिर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई स्कूल चलाते हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर प्राप्त होंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा। अब हम आपसे बात करते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन उच्च का। तो आप भी एक इंपॉर्टेंट नोट डाल करके लिखिए कि छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई में आपको सफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको डेफिनेटली जीत मिलेगी। आपका जो झुकाव है ज्ञान और सीखने की ओर बढ़ेगा, यानी कि आप उन्नति की ओर जाओगे, आप प्रोग्रेस की तरफ जाओगे। आपकी जो एग्जीक्यूशन पावर है वो अच्छी हो जाएगी, आप में एक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ये एक बड़ा सुंदर योग यहाँ पर पूरे एक वर्ष आपके लिए बन रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये 12 वर्ष के बाद देवगुरु बृहस्पति उच्च हो रहे हैं, कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। मेहनत करिए थोड़ा सा। अब बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट की, लिखिए उसको भी, क्योंकि लिखना आवश्यक है कि संतान के दृष्टिकोण से, लव लाइफ के दृष्टिकोण से ये कहूंगा कि प्रेम संबंध आपके डेफिनेटली मजबूत होंगे। बच्चों से आपको खुशी मिलेगी, बच्चों का सुख आपको प्राप्त होगा, बच्चों की उन्नति आपकी आंखों के सामने होगी। और संतान सुख कहते हैं ना कि सबसे महत्व रखता है जीवन में। घर का माहौल एक अच्छा हो तो वो बढ़िया रहेगा, और रिलेशनशिप के अंदर एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। अब विषय आता है आपकी यात्राओं का, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट हाउस आ जाते हैं जुपिटर के पास में, और आपकी वृश्चिक राशि का जो लॉर्ड है वो मंगल है, और मंगल की और गुरु की आपस में बहुत अच्छी मित्रता है। तो ऐसे में धार्मिक यात्रा, धार्मिक प्रयोजन के लिए समय बहुत अच्छा है। लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। विदेश यात्रा के जो शुभ अवसर हैं वो भी आपको प्राप्त होंगे। आपका जो झुकाव है वो धर्म की तरफ और आध्यात्मिकता की ओर भी बढ़ेगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और अब स्पेशली आपसे बात करूँगा उन लोगों की जो बड़े जिज्ञासा में होंगे कि आखिर कैरियर का क्या रहेगा, प्रोफेशन का क्या रहेगा। तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि कैरियर में जो भाग्य का साथ है वो आपको मिलेगा डेफिनेटली। आपको प्रमोशन के योग बनेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। नई जॉब के अवसर आपको प्राप्त होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो विस्तार और सफलता दोनों ही आपको मिलेंगे, ये मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं। दोस्तों, अगर आप कोई भजन कीर्तन या कोई ऐसा आध्यात्मिक प्रयोजन कराना चाहते हैं, या कुछ इस प्रकार की आपकी विचार शक्ति चल रही है तो करिए। देखिए इसमें पता है एक बहुत अच्छी बात क्या हो रही है जुपिटर के ट्रांजिट से, वो ये है कि आज जहां पर गुरु आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां से उनकी सीधा जो 9th दृष्टि है वो मीन राशि पर आ रही है 12 नंबर पर। यानी कि गुरु खुद अपने घर को देख रहे हैं, और वो उस घर के मालिक भी हैं और उस घर को देख भी रहे हैं। तो ये योग बड़ा अच्छा होता है। और एक दृष्टि उनकी आपकी खुद राशि पर आ रही है वृश्चिक पर, यानी कि दोनों जगहों पर प्रोटेक्शन जो है आपको देवगुरु बृहस्पति की प्राप्त हो रही है। ये बहुत अच्छे शुभ साइन होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप थोड़ा मेहनत करिए। और अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, जैसे अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा। आपको गलत सलाह पर, बहुत से लोग ऐसे क्या होते हैं, गलत सलाह दे देते हैं, भटका देते हैं, ट्रैक से नीचे उतारने की कोशिश करते हैं। तो गलत सलाह पर आपको भरोसा नहीं करना है। आलस से आपको दूर रहना है, और जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे वो थोड़ा सा सोच समझ के विचार करके करिएगा। बाकी तो जो ग्रह स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। विषय आता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं गुरुदेव थोड़ा कंक्लूजन करिए कि भाई आखिर कैसा रहने वाला है। तो कंक्लूड करूं तो ये कहूंगा, भाग्य प्लस धन प्लस सफलता, तीनों का समय बहुत ही अनुकूल है और तीनों का बहुत अच्छा संगम बन रहा है। इसीलिए यह गोचर आपको किस्मत, पैसा और सम्मान सब कुछ दे सकता है, बशर्ते आप थोड़ा सा एक्टिवली काम करें। तो मित्रों, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि 2026 2 जून से भाग्य के जो दरवाजे हैं वो खोल सकता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपकी कौन सी राशि है। धन्यवाद। फिर मुलाकात करेंगे कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न रुद्राक्ष के लिए।
आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।